श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचरितमानस में पिछले दिनों हम लोगों ने भगवान श्री राम के विभिन्न अवतारों के कारण जाने थे, कुछ पढ़े थे और मनु और शत्रुपा की कहानियां पढ़े थे कि किस तरह से भगवान मनु और माता शत्रुपा तपस्या करती हैं और दोनों को भगवान आशीर्वाद देते हैं। मास पारायण 5वां विश्राम के बाद आज हम लोग भगवान की जो विभिन्न अवतार जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी कड़ी में आज राजा प्रताप भानु की कहानी पढ़ेंगे। राजा प्रताप भानु की कहानी और साथ में ही रावण जैसे वीर योद्धा किस तरह से उनने तपस्या किया और किस तरह से भगवान प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिए। जय श्री सीताराम। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, अजो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देशु, असत केतु तह बसई नरेशु। हे मुनि अर्थात याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि इस पवित्र इतिहास को, पवित्र कथा को सदाशिव भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं और वह पवित्र और प्राचीन कथा फिर भी सुनिए। हे मुनि, जो शिवजी पार्वती से कहे थे, संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहां सत्य केतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर निते निधाना, अतेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, असब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान और तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, अनाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई परम समीति, असकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृपदीना, हरिहित आपु कवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्यार था, प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और खुद भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति भेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। हरिओम शंकर शरणम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेस भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पुंज रन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था, अर्थात जो रण में धैर्य रख सके, युद्ध में जो धैर्य रख सके। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर साना,
अरुबाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साध रिप चले बजाई। जहाँ तहाँ परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन अर्थात मुहूर्त निकलवाकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, ले दंड छाण नृप दीन्हे। सकल यवनि मंडल चहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र अर्थात चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर किन्न प्रवेशु। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवई समय नरेशु। हरिओम शंकर शरणम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु गाय की जैसी हो गई। प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी रहता था। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महादेवा, करे सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितृ और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था वह राजा प्रताप भानु। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रतिदि विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कोप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, असव तीर्थ नहीं विचित्र बनाए। उसने बहुत सी तालाब, कुएं, बावलियां, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे और ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर और विचित्र मंदिर और सभी तीर्थों में उन्होंने मंदिर बनवाए। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। अबार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। जय श्री सीताराम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों की प्रेम सहित हजार हजार बार यज्ञ किए। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मम बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा
कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करते चलता था। चढ़ी बरबाजी पर एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनित बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दिख बराहु, जनु बन दूरे सिंह ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मन क्रोध बस उकिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस करके मुंह में पकड़ करके राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह से समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दर्शन छवि गाई, तनु विशाल पिवर अधिकाई। घुरु घुरात है आरऊ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत ही विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, अचपरि चलेउ है सुटुकि नृप, हाँ कि न होय निबाहु। श्री राम शंकर शरणम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है, तू अब नहीं बच सकता है। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्न नृप सर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से, वायु के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ताकी तकी तिर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, ऋषभस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के बस में उसके साथ साथ पीछे पीछे लगा चला जा रहा था। गायो दूरी घन गहन बराहु, जहनाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर से ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़ों का जाना संभव नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उसे पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देखि नृप अति पछिताई, फिर महाबन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रिसित राजा बाजी समेत, अखोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयं चेत। श्री राम शंकर शरणम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूखे प्यासे व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, अतः बस नृपति कपट मुनि वेशा।
जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गयऊ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने पहले छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर के युद्ध से भाग गया था, वही एक छल कपट के रूप में एक साधु का भेष बना करके वहां बैठा था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयौ न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अर्थात अच्छा दिन जान करके और अपना बुरा दिन अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिसउर मारी रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समित पगवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार करके वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत ऋषित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिषित विलोकित ही, सर्वरुदीन दिखाई। अमज्जन पान समेत है, किन्न नृपति हर्षाई। जय श्री सीताराम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया, पानी दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जल पान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन रेन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया, बैठने के लिए कहा। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। हे राजा, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह छोड़ करके वन में अकेले क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेर परयो भुलाई, बड़े भाग देख्यो पद आई। हे मुनीश्वर, राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह मैं भूल गया। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हम कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन सतर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। 1 योजन मतलब 4 कोस। 1 योजन मतलब 4 कोस। 70 योजन मतलब 280 जो है कोस यहाँ से दूर है। निशा घोर गंभीर बन, पंत न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जान, तुम जायहु होत बिहान। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुनि आवई ताहि पही,
ताहि तहाँ ले जाई, हरिओम शंकर शरणम। हे सुजान सुनो, वह मुनि कहता है कि हे राजन सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी बहुत तिव्यता अर्थात होनहार होती है, वैसे ही सहायता और सहायक मिल जाते हैं। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, निप बहु भांति प्रशंस्युताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष में बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। मुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करौ ठिठाई, मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था, जो स्वयं मुनि के भेष में था। समुझि राज सुख दुखित अराते, अवा अनल इव सुल गई छाते, सरल वचन नृप के सुनि काना, बैर सम्हारि हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती आमे की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत, नामे हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत, हरिओम शंकर शरणम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं और अनिकेत हैं, घर द्वार हीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रही अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहाहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों के देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह हो जाते हैं कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी है। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके
सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोहि न मिलऊं को, मैं न जनावऊं काहू। आलोक मान्यता अनल सम, कर तप कारण कानन दाहु। तुलसी देख सुबे सुभुलही, मुड़ न चतुर नर। सुंदर को किहि पेकु बचन, सुधा सम असन ही। हरिओम शंकर शरणम। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ। वह कपटी जो मुनि था वह बोला कि मैं अभी तक न किसी से मिला हूँ और न मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो सोही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथयु दासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में समझ लिया कि यह अपने हमारे बस में हो चुके हैं, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखाने, मोहि सेवक अति आपन जाने। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरे बहोरी। हरिओम शंकर शरणम। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैं फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तपस्या के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयहु नृपहि सुनि अति अनुरागा, तथा पुरातन कहे सुलागा।
तपस्या के ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तपस्या से न मिल सके। यह सुनकर राजा को और अनुराग बढ़ गया। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सियमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ तोहि, किन्हु कपट लाग बल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महेश यसी नीति, जहाँ तहाँ नाम न कहीं रेप। अमोहित ही पर अति प्रीति सोए, चतुरता विचारी तव हरिओम शंकर शरणम। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कईयन आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझ करके नहीं बताता हूँ, कहता नहीं हूँ। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीतु निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के चरणों में गिरकर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु अहि तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर होहूं अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं, क्यों न और प्रशंसित हो जाऊं। मेरा जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जनि को। एक छत्र रिपुहीन महिराज, कलप सत हो हरिओम शंकर शरणम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे होई, कारण एक कठिन सुनि सोऊ। कालौ तु पद नायहि सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्र नह बस
करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तपबल के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ तोई भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कौन हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर स्यों राव बचन सुनितासु, नात न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। एवं अस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी अमिलबे हमार भुलाव निज। कहूँ तो हम ही न खोरी, हरिओम शंकर शरणम। एवं अस्तु ऐसा ही हो कह करके वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर कोप ही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध न ही को जगत्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेता है, और गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज हितु, न देखूं को हरिओम शंकर शरणम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। ही दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितैषी नहीं समझता हूँ। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध पुनि होहि कि नाही। आहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, तपस्वी अर्थात ओ कपटी तपस्वी जो छल से तपस्वी बना हुआ है। हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से आने में हैं, और इस पर भी सिद्धि हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, सरल है, लेकिन उसमें भी एक कठिनता है।
मम अधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ। जो न जाऊं तब होई काजू, बनाए आई अस मंजस आजू। सुनि महेश बोले मृदु बाने, नात निगम यसी नीति बखाने। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिर सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। अमोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कह करके राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। जान निपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनि तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी, मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलहि तब ही जब करिय दुराओ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परिसो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयस अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनि को। जाई उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरी संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन को करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने की संकल्प भी कर लेना। नित नूतन द्विज सहस, सत बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर विजेवनार। हरिओम शंकर शरणम। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल के अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना करके उन ब्राह्मणों को खिलाऊंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो ही सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र हो ममक सेवा, ते प्रसंग सहज बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहां लखाओ, मैं ही बेस न आऊ बकाओ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करी निज माया।
मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करी आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। मैं निस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंच जाऊंगा और तुम सोए ही रहोगे तो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। मैं आओ बसोई वे सुधरी, पहचान हूँ तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब कथा, सुनावो तो हरिओम शंकर शरणम। मैं वही पुरोहित का वेश धार करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन की नृप आय सुमाने, आसन जाई बैठ छल ज्ञाने। श्रमित भूप निद्रायति आई, सोखिमि सोव सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचर तह आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। उसी समय वह काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्रसंत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाचिल बयरु समारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचने उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, अर्थात षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सके। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करि गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि, शशि सिर अवशेषित राहु। हरिओ शंकर शरणम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखै निहारी, हर्ष मिल्यो उठी भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठ करके मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई और तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम किन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध व्याध विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया।
कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुत परितोषा, चला महा कपटि अति रोषा। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहा करके फेंक करके आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस वहां से चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराही, हय गृह बांधे शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गाँव बहोरी, लय राखे सिगिर खोह महो, माया करिमति भोरी, हरिओम शंकर शरणम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परउ जाइत ही सेज अनुपा। जागे नृप अनभय बिहाना, देखी भवन यति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपने घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन मऊ अनुमानी, उठ्यो गवहि जहि जानन रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जान्यो के। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमेरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गय तीन दीनी, कपटि मुनि पद रहमति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते, क्योंकि इंतजार की घड़ी लंबी होती है। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित अर्थात वह राक्षस जो पुरोहित बन गया था आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा करके कह दिए। निपहर स्यों पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बने तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत, हरिओम शंकर शरणम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि शशि श्रुति गाई। माया माय तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया।
परुतन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश वाणी ते ही काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जन खाहु। जो ही राजा परोसने लगा उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ करके अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भीप भूप विकल मति मोह भुलानी, भावि वसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। अजाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। जय श्री शंकर शरणम, होनी हो के रहे अनहोनी न होए। जो लिखा लीलार पर, उसको बचा सके न कोई। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर पूरा परिवार सहित राक्षस बन जा। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सितय समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। संबत मध्य नाम तव हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिराए आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयौ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुहारा, फिरौ राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महि सुर न सुनाई, त्रसित परे अवनि अकुलाई। वहां रसोई में जब राजा ने देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, अर्थात राजा प्रताप भानु। भूपति भाव मिटहि नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप यति घोर। हरिओम शंकर शरणम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहि सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए। सोच ही दूषण देव ही देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो उन्होंने राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबर जनाई। तेहि खल जहाँ तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब आए। पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर अर्थात काल केतु ने तपस्वियों को खबर दी।
उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसमें सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़े। घेर नहीं नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जुझे सकल सुबट करि करनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खत्म हो गया। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपुजिते सब निप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, अधूरी मेरु समजनक जम ताहि ब्याल सलदाम। हरिओम शंकर शरणम। यज्ञ बालक्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं, हे मुनि भरद्वाज सुनिए, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान अर्थात काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि विष भुज दंडा, रामन नाम वीर बरि बंडा। हे मुनि सुनिए, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरे मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बल धामा। सचिव जे रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत भी जान निधाना। रहे जो सुत सेवक निप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनते अनेका, कुटिल भयंकर विगत अविवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन, अमल अनूप। अतदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। हरिओम शंकर शरणम। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन विविध तप तिन्हु भाई, परम उग्र नहीं पर निसो जाई। गयौ निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि बिनति पद गहि 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मारे न मारे, बानर मनुज जाति दुय बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारने से न मरें, ऐसा हमें वरदान दीजिए।
एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्म मिले चहि बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊँ, ते बिलो की मन विस्मय भयऊँ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करबे हारू, हो अहि सब उजारि संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सिनीत मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो ये सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे वह 6 महीने की नींद मांगे। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग। अते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। हरिओम शंकर शरणम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्नय दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित से अपने गृह आए। मैं तनुजा मन सोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मय दीनि रावण ही आने, हो वही जातु धान पति जानी। हर्षित भयं नारी भले पाए, पुनि 2 बंधु ब्याहे सी जाई। मैंने उसे ला करके रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गमय अति भारी। सोयमय दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी आहि कुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तीन ते अधिक रमे अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल की रहने की पताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर यति, 4 दिशि फिर आव। अकनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाय बनाव। हरिओम शंकर शरणम, हरि प्रेरित जहि कल्प जोई। जातु धान पति होय, असुर प्रतापी अतुल बल दल। समेत बस सोई, हरिओम शंकर शरणम। उसे चारों ओर से समुद्र के अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है, रहता है। रहे तहाँ निशाचर भट भारे, ते सब सुर नह समर संहारे। अब तहाँ राहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक अर्थात यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतौ खबर यसी पाई, सेन साजी गढ़ घर सी जाई। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीवले गय पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा।
उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्हीं तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाट गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांट करके रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर ही धावा बोल दिया और उसने पुष्पक विमान कुबेर जी का जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि लिन्ह सि जाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। हरिओम शंकर शरणम। फिर उनसे जाकर खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे। किसके? अर्थात रावण के। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, क्योंकि मन जितना संसारिक होगा लोभ उतना ही बढ़ते जाएगा, जितना मिलते जाएगा कभी पेट नहीं भरता है। अति बल कुंभ करन अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिबट जग जाता। करई पान सोई सठ मासा, जगत जागत होई त्यों पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़े का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीना सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोगों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता, खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुततासु, भटमहु प्रथम लिख जग जासु। जैन होई रन सन मुख कोई, सुरपुर नीति परामन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसके सामने नहीं टिकता था। स्वर्ग में तो उसने नित्य भगदड़ जो है उसके नाम से मची रहती थी। कमुख अकंपन कूल सरद, धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय। हरिओम शंकर शरणम। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्र दंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित यापन परिवारा। सभी राक्षस मनमना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं रहा। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो के सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे।
सारी राक्षसों की जातियों की तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रज नीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था, ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखि सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर के तुम बाधा डालो। छुरा छिन बलहीन सुर सहज ही मिली है आई, तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, बलि भांति अपनाई, हरिओम शंकर शरणम। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके, गुलाम बनाकर छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनिह करावा, दीन सिख बलु बैरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़बे कर अभिमाना। बैर भाव को उत्तेजना दी और फिर कहा, मेघनाथ ने सभी को बुलाया और सिखा पढ़ा करके, ट्रेनिंग दे करके उसके बल और बैर भाव की और घी में, आग में घी डाल दिया। हे पुत्र, मेघनाथ को बोलता है, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जितेरन आने सुबांधे, उठे सुत पितु अनुशासन कांधे, एहि विधि सब ही आज्ञा दीने, आपने चले गदा कर लेनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध करके लेकर आना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा का शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और खुद हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलते अवनी, गरजत गर्व शत्रु सुर रावनी, रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। रावण पाप का प्रतीक है और पाप पृथ्वी से भारी है। कलंक काजल से काली है, ज्ञान पानी से पतला है। अर्थात रावण के चलने से अवनी पृथ्वी डोल रही है। मतलब एक पापी जब बढ़ जाता है तो पृथ्वी डगमगाने लगती है। और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं, भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में उन्होंने आश्रय ली। दिगपाल नह के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाथ करि भारी, दे देवता नह गारि पचारे। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार करके गालियां देता था। रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता, परंतु ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बढ़ती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया।
ब्रह्मा जी के सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकरहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नमाते थे। भुज बल विश्व विश्व कर राखि कौन सुतंत्र, अमंडलिक मणि रामन राज कर निज तन मंत्र। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, अचिति बरि निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। हरिओम शंकर शरणम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को भस्म कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपने भुजाओं के बल से जीत करके ब्याह कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहे हूँ, सो सब जनु पहिले करि रहे हूँ। प्रथम जिन कहूँ आय सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनो जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूते कि उन्हें भी सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धन तेज पावहि, नगर गांव पुर आगि लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ ब्राह्मण पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिय न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण अर्थात ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति रह गई, न यज्ञ, तप और ज्ञान रह गया। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलता था। जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनाई दस सीसा। आपुनि उठि धावई रहे न पावई, धर सब गालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भ संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से भी नहीं सुन पाता, तो वह उसी समय यदि ऐसा कहीं कुछ कान में सुन लिया स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रासदी देता और देश से निकाल देता था। बरनि न जाय नीति घोर, निशाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीति तिनके, पाप ही कवन मिति। हरिओम शंकर शरणम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। जो हिंसा को ही अहिंसा समझ ले, जो पाप को ही पुण्य समझ ले, उसके लिए क्या शब्द में वर्णन संभव है? नहीं।
तो इस तरह से आज हम लोग यहीं पे विश्राम लेंगे। हरिओम शंकर शरणम। आज हम लोगों ने प्रताप भानु की कथा, राजा प्रताप भानु की कथा पढ़े और किस तरह से वह एक जंगल में जाकर के और अति दीन हो गए और ब्राह्मणों के भोजन करवाने में उनसे त्रुटि हो गई और किस तरह से ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे करके और उनका अगला जन्म रावण का हो गया और रावण ने किस तरह से तप करके ब्रह्मा और महेश जी को जो है खुश करके उसने वरदान मांग लिया और अपनी दुष्टता, अपनी नीचता और अधर्म के रास्ते पे चल करके सारे संसार को उथल पुथल मचा दिया। धर्म और ज्ञान लोग सुन नहीं पा रहे हैं, वेद और पुराण लोग कह नहीं पा रहे हैं, ब्राह्मण न यज्ञ कर पा रहे हैं, न तपस्वी अपना तप कर पा रहे हैं। रावण की दुष्टता पूरे संसार में फैल चुकी है। आज हम लोग यहीं विश्राम लेंगे, लेकिन इतनी दुष्टता के बाद पृथ्वी जब रोने लगी, करुण अवतार जिसको बोलते हैं, करुणा करने लगी, तो सारे देवता अपनी करुण पुकार लेकर के, पृथ्वी और देवता करुण पुकार लेकर के भगवान के पास जाते हैं और भगवान वरदान देते हैं कि मैं राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और आप सबका कल्याण करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम लोग अगले मास पुराण में, अर्थात आज छठा विश्राम था, छठा विश्राम के बाद दोहा जो बाल कांड में 183 दोहा के बाद हम लोग पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से माता पृथ्वी, देवतागण जाकर के भगवान की आराधना करते हैं और भगवान आशीर्वाद रूप में कहते हैं कि मैं दशरथ और कौशल्या के पुत्र रूप में धरती पर अवतरित होकर के साधु समाज का भलाई करूंगा और दुष्टों का संहार करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम शंकर शरणम, हरिओम शंकर शरणम, हरिओम शंकर शरणम, हरिओम शंकर शरणम। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय श्री सीताराम, जय श्री सीता।